नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो। दोस्तों, वीडियो है राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2019। इसमें सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। पात्रता क्या है और क्या ये प्रोग्राम है और किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जॉब अलर्ट गुरु को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2019 के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए पात्रता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2019 के लिए वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी कंप्लीट कर रखी हो, या फिर अगर कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल में है तो भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको 40 वर्ड लिखने होंगे इन 8 पॉइंट्स के ऊपर। ये एक परफॉर्मा है, परफॉर्मा फॉर स्टेटमेंट ऑफ परपोज SOP अंडर RYVP 2019। इन 8 पॉइंट्स पर आपको 400 शब्द लिखने होंगे और ये शब्द कंप्यूटर से टाइप करना होगा। उसके बाद में आपको PDF में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप हाथ से लिखकर स्कैन कर अपलोड करेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। आपको इसे कंप्यूटर से टाइप करना होगा, उसके बाद में आपको PDF में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में है ये अंडरटेकिंग फॉर्म, ये भी आपको भरना होगा। नॉर्मल है, इसमें आपका नाम, एड्रेस और यहाँ पर सिग्नेचर, नेम, एड्रेस भरना होगा। इस अंडरटेकिंग प्रोफॉर्मा को आपको हाथ से भरना है और स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको इसे PDF में कन्वर्ट करना होगा और इसे आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। RYVP प्रोग्राम 2019 के लिए मैक्सिमम आपको 2 साल तक नौकरी मिलती है, यानी कि आपको इस 2 साल में नॉर्मल जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके बारे में आपको बताना होगा। इस प्रोग्राम के लिए मिनिमम जो एज दी गई है वो 18 से 35 ईयर्स तक दी गई है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है। साथ ही में लमसम आपको 2,500 रुपये इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप खर्चा दिया जाता है। RYVP 2019 के प्रोग्राम में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो कि आपके आने वाली सरकारी नौकरियों में बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम के लिए अंतिम दिनांक 13 अप्रैल 2019 रखी गई है। आप इस प्रोग्राम में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 18 से 35 ईयर्स तक एज होनी चाहिए। ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको 75 रुपये का पेमेंट भी करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2019-20 का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको ये अंडरटेकिंग और साथ ही आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर भी स्कैन कर रखना होगा, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको अपलोड करना होगा। राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2019 के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप पेमेंट करेंगे। 75 रुपये का पेमेंट आप किसी भी बैंक के ATM, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2019 का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा sso.rajasthan.gov.in। उसके बाद में राजस्थान सिंगल साइन ऑन SSO का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID लगानी होगी और पासवर्ड लगाने होंगे। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप ID और पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। साथ ही आपने अगर SSO ID पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने सिटीजन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, यहाँ पर मिल जाएगा आपको
राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2019-20। तो आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि आप जो डिटेल ले रहे हैं इस फॉर्म के लिए वो इसी आईडी से ले रहे हैं, तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल नहीं ले रहे हैं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर बेसिक डिटेल भरना है, नॉर्मल नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म अप्लाई करने वाले की कैटेगरी क्या है, वैवाहिक स्थिति, धर्म क्या है, ये सभी डिटेल भरनी होगी। इसमें कैंडिडेट की बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सभी डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके बाद में आता है अप्लाई फॉर के लिए आवेदन। क्या आपको MS ऑफिस का बेसिक वर्किंग नॉलेज है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में भाषा में प्रवीणता, आपको जो अच्छी भाषा आती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपकी लोकल भाषा है, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आप सरकार के साथ 1 साल की इंटर्नशिप के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या आप राजस्थान में किसी भी ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर भी आपको यस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आता है पत्राचार का पता और उसके बाद में आता है स्थायी पता। ये सभी डिटेल भरने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, अधिवास विवरण, राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन गृह राज्य जो भी है, जिला, तहसील, ब्लॉक, विलेज, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पूर्व में स्थापित अगर हैं तो यस कीजिए, वरना नो। उसके बाद में चरित्र सत्यापन, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस कीजिए, वरना इसे नो सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बैंक का अकाउंट डिटेल भरना होगा। आपके पास किसी भी बैंक का खाता होना चाहिए। यहाँ पर बैंक का नाम आएगा, ब्रांच का बैंक का नाम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, IFSC कोड आएगा और उसके बाद में पैन कार्ड नंबर, ये सभी डिटेल भरना अनिवार्य है। जिस कॉलम के आगे रेड स्टार लगा हुआ है वो सभी डिटेल यहाँ पर भरना अनिवार्य होगा। उसके बाद में रेफरेंस डिटेल पर आपको अपने गांव, शहर या फिर आपके जो नज़दीक रिश्तेदार, आपके भाई, उनका यहाँ पर 2 का रेफरेंस देना होगा। उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पर 2 आदमियों के नाम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा। ये सभी डिटेल आपको भरने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी पूछी जाएगी क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर विश्वविद्यालय या फिर संस्थान का विवरण, आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आता है शैक्षणिक योग्यता, जो ये रेड अक्षर में दिया गया है इसे आपको सिलेक्ट करना होगा, राइट का निशान लगाना होगा। ये पूछा गया है कि जो भी आप डिटेल भर रहे हैं उसकी डिटेल की कॉपी या फिर आपकी जो मार्कशीट की कॉपी है वो कभी भी मंगवाई जा सकती है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में 1 नंबर है सेकेंडरी, उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद में है ग्रेजुएशन, उसके बाद में है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी का सब्जेक्ट लिखना होगा, ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद में बोर्ड का नाम, रोल नंबर क्या है, परिणाम कैसा रहा है, परसेंटेज क्या है, उत्तीर्ण आपने कौन से ईयर में किया है और इसके लिए कितने महीने आपको लगे। साथ ही आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज़ रहेगी 500 KB और आपको PDF में अपलोड करनी होगी। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं में आपका स्ट्रीम क्या था, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद में आपके बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, उत्तीर्ण कब किया, महीने कितने लगे, प्रतिशत क्या है, और यहाँ पर PDF आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल आपको 3 नंबर पॉइंट में भरना होगा। की फाइनल की मार्कशीट आपको स्कैन कर अपलोड करनी होगी। उसके बाद में है 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में MA, MSc जो भी कर रखा है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में है प्रकाशक और अनुसंधान, अगर आपका पब्लिकेशन या रिसर्च है तो आप यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो भी आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर आपका अपलोड नहीं होगा, केवल यहाँ पर आप डिटेल भर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल भर सकते हैं। के बाद में आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर, आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी 50 KB से 100 KB के बीच में। उसके बाद में सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना होगा 20 KB से 50 KB के बीच में। और यहाँ पर उसके बाद में है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP, जो हमने आपको पहले बताया था 8 पॉइंट्स पर आपको 400 वर्ड लिखकर इसे आपको PDF में अपलोड करना होगा।
उसके बाद में अटैचमेंट ऑफ अंडरटेकिंग 50 KB मिनिमम है और मैक्सिमम 500 KB तक के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके शरीर का निशान कोई भी एक बॉडी पर मार्क हो उसे आपको टाइप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बाद में प्रेफरेंस पूछी जाएगी, जो फॉर्म प्रेफरेंस में आप 3 प्रेफरेंस भर सकते हैं। अपना जिला सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर अलग अलग सिलेक्ट करना होगा। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। इसे आपको दोबारा से वेरीफाई करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्लिक करना है पे फी। जैसे आप पे फी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल चार्ज NA0 दिखाएगा, लेकिन आपको पे फी करना होगा 75 रुपये। उसके बाद में आपको पे फी पर दोबारा क्लिक करना होगा। उसके बाद में इफ़ यू वांट तो आपको यहाँ पर ओके करना है और उसके बाद में भी आपको ओके करना है। आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना होगा जब तक आपका पेमेंट ना हो जाए। अगर किसी अभ्यर्थी का पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको 24 घंटे तक वेट करना है। अगर 24 घंटे बाद में भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपके पैसे 7 दिन के अंदर रिफंड हो जाएंगे। एग्रीगेटर सेलेक्ट कर बिल डेस्क से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्रीगेटर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है बिल डेस्क। बिल डेस्क सेलेक्ट करने के बाद में आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। जैसे ही आपको पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर भारत QR से या फिर UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़कर 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। RYVP प्रोग्राम 2019-20 में जुड़ने के लिए आपका एक एग्जाम भी होगा। एग्जाम की मेरिट के अनुसार ही हर जिले के तहसील के अनुसार सिलेक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।